मिसेस सरीना ईसा ने मीडिया को जारी करदा एक तहरीरी बयान में तस्दीक की है कि एफबीआर ने 164 सफ़हात के हुक्म में इनके ज़िम्मे 35 मिलियन रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा करार दिया है। 2 सफ़हात पर मबनी इस बयान में जस्टिस कासी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया कहती हैं कि हुकूमत ने इनके साथ जो सलूक किया है वो मौजूदा हुकूमत और एफबीआर के गुस्से का मज़हर है। मिसेस सरीना ईसा का कहना है कि पेश आने वाले वाक़यात खुद बोल रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत ने अपने पसंदीदा आलाकारों पर मुश्तमिल टीम के हज़रात मिर्जा शहजाद अकबर, फ़रोग नसीम, अनवर मंसूर खान, अब्दुल वहीद डोगर और गैर खुद मुख्तार एफबीआर और के अहलकारों मोहम्मद अशफाक अहमद और जुल्फिकार अहमद को इस्तेमाल में लाकर हकीकत से आरी बड़े बड़े दावों से कार्रवाई का आगाज किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने अब्दुल हमीद डोगर के शिकायत दर्ज करवाने से लेकर अब तक की एक ब्रीफ समरी देते हुए बताया कि कैसे हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मशकूक अंदाज में एफबीआर की चेयरपर्सन मिसेस नौशीन अमजद को हटाकर एक आर्जी चेयरमैन एफबीआर को तैनात किया। अपने तहरीरी बयान के पहले सफ़े के 5वें नुक्ते में मिसेस सरीना ईसा लिखती हैं कि एफबीआर के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जुल्फिकार अहमद ने 14 सितंबर 2020 को एक जारी करदा 164 सफ़हात के हुक्मनामे में एक मसनूई गुंजाइश पैदा करते हुए करार दिया है कि मिसेस सरीना ईसा के जिम्मे 35 मिलियन रुपए टैक्स वाजिबुल अदा है। मिसेस सरीना ईसा जुल्फिकार अहमद पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहती हैं कि इन्हें मालूम नहीं कि ये हुक्म जुल्फिकार अहमद का अपना लिखा हुआ है या नहीं। जस्टिस ईसा की अहलिया मजीद लिखती हैं कि एफबीआर कमिश्नर जुल्फिकार अहमद ने इनको भिजवाए गए एक भी नोटिस में जवाब के लिए कानूनी तौर पर तयशुदा 15 दिन की मोहलत नहीं दी, लेकिन मैंने फिर भी 9 जुलाई 2020 को 6 सफ़हात, 21 जुलाई 2020 को 10 सफ़हात, 10 अगस्त 2020 को 19 सफ़हात और 28 अगस्त 2020 को 20 सफ़हात का जवाब जमा करवाया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया अपना दुख बयान करते हुए कहती हैं कि एफबीआर ने इन्हें इनके वालिद की वफात का सोग मनाने की मोहलत भी नहीं दी। मिसेस सरीना ईसा शक का इजहार करती हैं कि एफबीआर हुकाम ने इनके वालिद की वफात के फौरी बाद इनको 8 नोटिस भिजवाकर साजिश की कि वो जवाब नहीं देंगी और वो जवाबात की अदम मौजूदगी में एक तरफा हुक्मनामा जारी कर सकेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के सुओ मोटो नोटिस लेने तक वजीर आजम इमरान खान हुकूमत की तरफ से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मिलने वाली कत्ल की धमकियों पर एफआईआर के इंदराज में ताखीर को भी निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने बताया नहीं कि वो 6 रोज तक एफआईआर के इंदराज की अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल थी या एक ऐसे दहशतगर्द को मुतहर्रिक करने की पुष्ट पर थी जो सब कुछ खुद अपनी जबान से एक वीडियो में कह रहा था। मिसेस सरीना ईसा लिखती हैं कि जुल्फिकार अहमद ने अपने नोटिस में इन दस्तावेजात और मालूमात का हवाला दिया जो मेरे बार बार मांगने पर भी मुझे मुहैया नहीं की गई, लेकिन मेरे खिलाफ इन दस्तावेजात के इस्तेमाल से बाज ना आए। जस्टिस ईसा की अहलिया ने इंकशाफ किया कि एफबीआर ने अपने हुक्म में भी मुताल्लिका रिकॉर्ड और दस्तावेजात हुक्मनामे का हिस्सा नहीं बनाई जिन पर इन्हसार करते हुए इनके जिम्मे 35 मिलियन टैक्स वाजिबुल अदा करार दिया गया है। अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मजीद बयान किया है कि मैंने अपने 28 अगस्त 2020 को एफबीआर में जमा करवाए गए बयान में टैक्स कमिश्नर जुल्फिकार अहमद से दरख्वास्त की थी कि मुझे सुन लें और इसके लिए एक तारीख मुकर्रर करके मुझे आगाह कर दें कि किस तारीख को किस मकाम पर मुझे कितने बजे आकर जवाब देना होगा। मिसेस सरीना ईसा ने खुद को सुने बगैर हुक्म जारी करने की मजम्मत करते हुए सवाल उठाया कि मिस्टर जुल्फिकार अहमद ये बताना पसंद करेंगे कि वो सब टैक्स दहिंदगान के खिलाफ इनको सुने बगैर फैसले देते हैं या ये खुसूसी सलूक मेरे साथ ही रवा रखा गया क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे जज से हुई जिसको हटाने के लिए इमरान खान हुकूमत बेचैन है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने टैक्स कमिश्नर जुल्फिकार अहमद के हुक्म को एक मन घड़त अफसाना करार देते हुए ऐलान किया है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगी। मिसेस सरीना ईसा ये भी कहती हैं कि इस अफसाने में इनकी ज़रई आमदनी को शुमार किए बगैर और कराची अमेरिकन स्कूल से 1982 से लेकर आज तक की हासिल करदा आमदन पर अदा करदा टैक्स को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ 2007 से 2012 तक अदा करदा टैक्स को शुमार किया गया है। जस्टिस ईसा की अहलिया मजीद कहती हैं कि एफबीआर हुकाम ने एक ऐसा अफसाना तराशा है जिसमें इनकी तरफ से जमा करवाई गई कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में फरोख्त की गई 2 जायदादों की फरोख्त के मुआहदे में दर्ज मुनाफे का भी शुमार नहीं किया गया। मिसेस सरीना ईसा सवाल उठाती हैं कि सारी उम्र नौकरी करके वो इतना भी नहीं कमा सकती जिससे वो एक कनाल बंगले की मालियत के बराबर की जायदाद खरीद सके। जस्टिस ईसा की अहलिया अपने जारी करदा बयान के 16वें और आखिरी नुक्ते में पूछती हैं कि क्या इनके साथ ये खसूसी सलूक इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने जुर्रत दिखाते हुए अवामी दफ्तर का ओहदा रखने वाले वजीर आजम इमरान खान, मिर्जा शहजाद अकबर, फरोग नसीम, मोहम्मद अशफाक के टैक्स गोशवारे मांगे थे। मिसेस सरीना ईसा का मजीद कहना था कि ये अशखास गैर कानूनी तौर पर मेरे टैक्स गोशवारों तक रसाई हासिल करके इनको अफशा कर देते हैं जबकि मैं कोई अवामी या सरकारी ओहदा भी नहीं रखती हूँ, या फिर शायद इसकी वजह यह है कि मैं एक ऐसे जज की बीवी हूँ जो किसी भी दबाव को खातिर में नहीं लाते, या फिर इसकी वजह वो इम्तियाजी कदामत पसंदाना सोच है जो समझती है कि एक औरत खुद कमाकर अपने अखराजात नहीं चला सकती, या फिर इनको इस बात से तकलीफ
तकलीफ पहुंच रही है कि मैं अभी भी नौकरी ना करते हुए भी वजीर आजम और इनके तमाम मुशीरों के कुल मिलाकर अदा करदा टैक्सों से ज्यादा टैक्स जमा करवा रही हूं। जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया के जारी करदा जवाब को पढ़ा जाए तो बज़ाहिर एफबीआर ने इन जायदादों को जस्टिस काजी फायजीसा की बेनामी जायदादें करार नहीं दिया, जबकि हुकूमत ने जस्टिस काजी फायजीसा पर इन जायदादों का बेनामी दार करार देकर मिसकॉन्डक्ट का इल्जाम लगाकर इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस दायर किया था। एफबीआर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई जाएगी, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी भी हैं, और अब ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की टेबल पर आएगी, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं। जराये का दावा है कि हुकूमत अपने खुसूसी जराये इस्तेमाल करते हुए कोशिश कर रही है कि चीफ जस्टिस एफबीआर की जमा करवाई हुई रिपोर्ट की बुनियाद पर जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुओ मोटो कार्रवाई का आगाज कर दें। अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद एफबीआर रिपोर्ट को जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस में तब्दील करके हुकूमती ख्वाहिश पूरी करते हैं, या एफबीआर की रिपोर्ट को मिसेस सरीना ईसा, जो कि एक प्राइवेट शहरी हैं, इनके और एफबीआर के दरमियान एक ज़ाब्ते की कार्रवाई करार देकर इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए दफन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों से तनाव का खात्मा करते हैं। मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का अगला कदम या तो सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवालिया निशान लगाएगा या साख पर उठाए गए सवालात के खात्मे की बुनियाद रखेगा। बहरहाल अब बॉल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की कोर्ट में है।